नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी को जल क्यों चढ़ाया जाता है और जानेंगे इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। कार्तिक मास में तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व बहुत गहरा और धार्मिक है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यधिक पूजनीय माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस महीने को पवित्रता, भक्ति और भगवान विष्णु की आराधना का महीना माना जाता है। पौराणिक कथा कहानी के अनुसार एक बार तुलसी का पौधा देवी वृंदा का रूप था, जो एक असुर राजा जलंधर की पत्नी थी। वृंदा ने अपने पति की भक्ति में इतनी शक्ति प्राप्त की कि उनके पति को कोई भी देवता मार नहीं सकता था। भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर जलंधर को हराने के लिए एक चाल चली। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग किया, जिससे जलंधर को अपनी शक्ति खोनी पड़ी और उसे मार दिया गया। जब वृंदा को यह पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उनकी पत्नी लक्ष्मी उनसे दूर हो जाएंगी और विष्णु जी पत्थर बन जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव से ही भगवान शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। बाद में विष्णु जी ने वृंदा को तुलसी के रूप में पुनर्जन्म दिया और कहा कि कार्तिक मास में तुलसी के पूजन से विशेष फल मिलेगा। इसीलिए तुलसी को विष्णु भगवान की प्रिय मानी जाती है और कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। महत्व: कार्तिक मास में तुलसी को जल चढ़ाने से पवित्रता, भक्ति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में तुलसी को जल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस समय में की गई पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनके भक्तों को धन धान्य, स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। विधि विधान: तुलसी को जल चढ़ाने का विधि विधान भी बहुत सरल है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व गहरा है। यहाँ तुलसी पूजन के विधि विधान का संक्षिप्त विवरण है। 1. स्नान और शुद्धता: सबसे पहले सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास जाएं। 2. तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर पूजन की शुरुआत करें। दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 3. जल और पूजा सामग्री: तुलसी को जल अर्पित करें। जल के साथ आप चंदन, कुमकुम, अक्षत, चावल और फूल अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को भी अर्पण करें, लेकिन तुलसी के पत्ते रविवार को नहीं तोड़ने चाहिए। 4. तुलसी मंत्र: पूजन के दौरान तुलस्या नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र तुलसी माता की महिमा का प्रतीक है और इससे मन की शांति मिलती है। 5. तुलसी विवाह का आयोजन: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसे तुलसी विवाह या देवोठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह धूमधाम से किया जाता है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कार्तिक मास में तुलसी को जल चढ़ाने से न केवल धार्मिक लाभ होते हैं, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध करता है। तुलसी के पौधे में औषधीय गुण भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। अगर आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वह अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।